वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी भावना जी। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको हैप्पी 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 धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी बड़ी दिवाली। खूब खुशियाँ बांटिए, खूब तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ अच्छे से एंजॉय कीजिए। ये हम सब की तरफ से आपको हमारी छोटी सी ब्लेसिंग्स, मतलब ब्लेसिंग्स, अच्छी वाली ब्लेसिंग्स। और एक्चुअल में कहते हैं कि जो हम आगे बांटते हैं वही हमें मिलता है। तो सोचिए मेरा कितना लालच है, मतलब मैं आपको प्यार और ब्लेसिंग्स बांट रही हूँ तो मुझे दुगनी मिलेगी, दुगनी बल्कि बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा लालच आ जाता है कि चलो प्यार बांटो। और गाइज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर आउट कर दूँ, एक्चुअली सारे ही बड़े कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि धनतेरस सैटरडे को है या धनतेरस संडे को है। एक्चुअल में धनतेरस संडे को है 23 को, और छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली है 24 को, यानी कि मंडे को। और जो धनतेरस आपको सैटरडे को बताई जा रही है वो धनतेरस सैटरडे शाम को 7 बजे के बाद शुरू है। इसीलिए हमारे घर में जो धनतेरस का हवन है वो संडे को है, सैटरडे को नहीं। और क्योंकि शाम को 7 बजे के बाद वो शुरू होगा तो सूरज ढलने के बाद घर में हवन नहीं होता, इसीलिए संडे को मॉर्निंग में 10 बजे हमारे यहाँ पर हवन है। ओके, क्लियर? तो आप टेंशन मत लीजिएगा। और धनतेरस की जो शॉपिंग करनी है आपने, आप सैटरडे को शाम को 7 बजे के बाद कर लीजिए। संडे पूरा दिन धनतेरस है तो सब दिन अच्छा है, सब अच्छा मुहूर्त है, कोई वहम करने की ज़रूरत नहीं है। सब दिन अच्छे हैं, सब दिन भगवान के हैं। तो चलिए, मेरा लेक्चर बहुत हो गया फाइनली, और 1 बज रहा है। मैं सारा काम वाम कर रही हूँ यार। दिन में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होता बाज़ार जाने का, क्योंकि सब काम घर के बहुत लेट हो जाते हैं। और मुझे धनतेरस के हवन के लिए अभी हवन कुंड लाना है, जो पंडित जी को देना होता है, जो पूजा में सब कुछ चाहिए होता है, लकड़ियाँ, हवन सामग्री, पता नहीं क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, फल फ्रूट, पान के पत्ते, दूब घास, बहुत कुछ होता है लाने वाला। तो वो सब मैं जाऊंगी शाम को 6 बजे के बाद, क्योंकि आज ट्यूशन मैंने रखी है 4:30 से 6 बस। बाकी सारा काम शाम को निपटेगा। और आपको पता है जाम बहुत ज़्यादा है, तो मैं बातें थोड़ी कम करती हूँ। और ये देखिए आरव क्या कर रहा है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी ब्रूनो भी क्या कर रहा है। ये देखिए, आइए मिलिए गाइज़। ये देखिए ब्रूनी बच्ची को आराम से टेबल के नीचे मुंह घुसा कर, क्योंकि अभी खुद तो टेबल में पूरा आता नहीं है तो टेबल में मुंह घुसा के सोया हुआ है। और ये हमारा टेबल भी ना आजकल एक्चुअल में सेंटर टेबल है, ये अभी यहाँ बीच में आ जाएगा, क्योंकि जब कोई घर में गेस्ट आते हैं तो टेबल यूज़ हो जाता है। और ये देखिए आरव महाशय जी को, अरे तो इतना ब्लर क्यों आ रहा है? अब ठीक हो गया। हेलो हाँ, धनतेरस की विश कर, फिर हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी बड़ी दिवाली। पटाखे कहाँ है? मिल ही नहीं रहे, क्या करें, है ना? तो गाइस पटाखे तो मिल नहीं रहे और शॉर्टेज भी बहुत हो रही है। और वैसे मैं बच्चों को भी कह रही थी कि ज़्यादा पटाखे मत जलाना, छुटके पुटके 1-2 जला लेना, वो क्या बोलते हैं, सगन करने के लिए, इनको तसल्ली हो जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पटाखों पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। और वैसे भी हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, तो पॉल्यूशन नहीं करना। और अब मैं आपसे मिलती हूँ पतंग उड़ाओ। मैं आपसे मिलती हूँ काम करते करते सारा दिन। गाइस मैं तो आपको एक चीज़ बताना ही भूल गई, ये देखिए मेरी उंगली का हाल। ये जो मैंने नेल एक्सटेंशन कराए थे करवा चौथ में मेरी बेटी से, ये आप मेरी फिंगर देखिए, अगर आपको पता चल रहा हो तो। ये कल नेल निकला है काम करते समय, और इसके निकलने के बाद इस पूरी फिंगर में मेरे पस पड़ गई है बहुत ज़्यादा। और ये अभी डॉक्टर को दिखाकर इस पर इंजेक्शन लगेगा, दवाई लगेगी, आई डोंट नो क्या होगा। तो ये अब फिंगर में पट्टी करानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये देखिए आपको डिफरेंस क्लियर दिख रहा होगा। गाइस अभी मैंने जो कल झालर लिए थे वो लगाने हैं। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति तो कल खुलेगी धनतेरस की पूजा के टाइम, तो कल जो शॉपिंग कर सकते थे कर ली। आज की शॉपिंग मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। गाइस ये देखिए हमारा प्यारा सा जेंटलमैन कितने प्यार से बैठ के बाबा जी को स्नान करा के उनके चोले चेंज कर रहे हैं। मुझे कहता है आप बाकी काम कर लो, ये काम मैं करता हूँ। देखो भगवान भाई, गॉड ब्लेस यू आरवी। हेलो, बाबा जी के चोले चेंज हो रहे हैं, उनको नहा धुला के मंदिर भी साफ़ कर देगा ना ये वाला। चलो ठीक है, बढ़िया। वो कितना जूम हो गया ना तो इसमें, एक मिनट रुक जा। हो गया नॉर्मल, हो गया नॉर्मल। कुछ बोल तो सही। जय साईं राम। जय साईं राम। और गाइस ये देखिए हमारी बुनी बच्ची कुर्सी के नीचे घुस के सो रहा है आराम से। गुड नाइट बुनो। गाइस फाइनली नहा धोकर इतनी जल्दी काम निपटाया है, और अभी 4:15 हुए हैं, लेकिन पेरेंट्स के और बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आज हमें छुट्टी चाहिए। बच्चों के मैसेजेस और कॉल की हमें आज ऑफ दे दीजिए, दिवाली है, आप छुट्टी 2 ही दे रहे हो तो आप धनतेरस की छुट्टी दो। तो फाइनली आज डिसाइड ये किया कि उनको छुट्टी देनी है, तो आप छुट्टी दे दी। तो मैं भी टाइम से बाज़ार निकलूँगी। जो मेरे धनतेरस के सारे पूजा के काम थे वो डिले हो रहे थे, तो मैं टाइम से जाके सारा सामान लेकर आऊँगी। और उससे पहले मैं आपको अपनी फिंगर का हाल दिखाती हूँ। मैं अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गई, और अब मैं बेटाडाइन घर पे ही लगाकर उसका इलाज कर रही हूँ। देखिए दिखाना मम्मी, देख सारी फिंगर बिल्कुल ठीक है ना। इसका हाल देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ से नील निकल रहा है। ये और ये उंगली यहाँ तक पूरी सूज गई है,
और ओ भाई, गुड अंदर हुआ। अंदर पस बन गई है इसकी। कैसे बता आपको? वो दर्द हो रही है ना सूजन की वजह से, स्टिर हो रहा है। और लगा रही हूँ बेटाडाइन सॉल्यूशन। बेटाडाइन ही लगाते हैं डॉक्टर, क्योंकि मैं खुद ही लगा रही हूँ, लगाकर पट्टी करके फिर जाऊँगी बाजार। गाइस मैंने जियो मार्ट से कुछ शॉपिंग का सामान मंगवाया था, मतलब घर का ही सामान मंगवाया था, तो वो आ गया है और आ रहा है, उसे अनपैक करा। ये देखिए। और जब मैं वीडियो बना रही थी तो इतना वाइट क्यों आ रहा था? अच्छा, पीछे की ट्यूबलाइट की रोशनी थी। ये देखिए अभी अनपैक कर रहा है। क्या पहले तूने अपने मतलब का खोला ना थैला? चालू इंसान, क्या क्या इसमें देख, सारा सामान है ना पूरा? पूरा है। ये दिखा तो सही। बिस्किट। हाँ, और एक और मारी का बिस्किट। और एक और मारी का बिस्किट। और एक और मारी का बिस्किट। और एक इतना बड़े वाला बॉर्नवीटा का बिस्किट। हाँ, ये सारे चीट डे में खाएगा। अच्छा, और इसमें क्या है? इसमें आटा, 5 किलो आटा लेफ्ट वाले में। 5 किलो नहीं है, 10 किलो आटा है ये। 10 किलो आटा। और ये है राइस, बासमती राइस। यस, 5 किलो ये, 10 किलो ये, और बाकी तेरे वो बिस्किट्स। बस घर का ही सामान है। गाइस अब बच्चों की छुट्टी करने का कुछ तो मुझे एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग जा रहे हैं। अभी 5:15 हुए हैं। मैं और आरव जा रहे हैं बाज़ार हवन की तैयारी के लिए, सारा सामान लाने, वरना मुझे 6 साढ़े 6 आराम से बच जाते। और ब्रूनो भी खाना खा के सो गया, क्योंकि उसका टाइम है सोने का। तो अब हम इस टाइम का फ़ायदा उठाते हैं, बाज़ार जाते हैं और देखते हैं, आपको दिखाते हैं हम क्या क्या लाए, क्या क्या शॉपिंग की और हवन की तैयारी कैसे की। आइए गाइस, मैं अभी सारी शॉपिंग करके घर लौटी हूँ, लेकिन शॉपिंग अभी ना पूरी नहीं हुई है, आधी हुई है, आधी रहती है। मैं आपको सामान दिखाती हूँ और आप बिलीव नहीं करेंगे, ब्रूनो जब से हम गए हैं तब से सोया हुआ है। हम 7:30 बजे घर पहुँचे और ये अब जाकर उठा है हमारी आवाज़ सुनकर, वरना आराम से खाना खाकर सो गया था। मुझे यहाँ के तंग नहीं किया। और आप देखिए जो हम सामान लाए हैं। और आज पता है मैं कैमरा बना रही हूँ ना रिकॉर्डिंग करने के लिए, वीडियो बना रही हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मेरा हाथ हिल रहा है क्योंकि हाथ पे लगी है पट्टी, कैमरा पकड़ा नहीं जा रहा, तो बड़ी मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने में। चलिए फिर भी मैं आपको सामान दिखाती हूँ। देखिए गाइस, हम अभी ये सब सामान लाए हैं। ये है प्रसाद जो हमने कल बांटना है, ये है 5 फल, ये सारा हवन का सामान जो पंडित जी को चाहिए होता है, थैला भरा पड़ा है। ये लक्ष्मी गणेश जी की पूजा के लिए आपको पता है, ये है हवन कुंड, और ये है केले बांटने के लिए। बाकी सामान अभी बाकी है। साथ में सूजी का हलवा भी बनेगा, तो वो भी मुझे बनाना है और उसके लिए भी जाना है बाज़ार। और अभी क्या क्या चीज़ रह गई, पान के पत्ते रह गए हैं, फूल माला रह गई है, बहुत सारी चीज़ें भी छोटी छोटी रहती हैं जो मुझे लेने जानी है। तो मैंने कहा मैं पहले घर जाके ब्रूनो को खाना दे दूँ, खाना खा ले वो, फिर मैं दोबारा एक चक्कर बाज़ार लगाऊंगी और सारा सामान जो रह गया है वो लेकर आऊँगी। गाइस अभी मैं आई हूँ अपनी बेटी के साथ मार्केट में दोबारा से आइसक्रीम खाने के लिए। आधी शॉपिंग बेटी के साथ, आधी शॉपिंग बेटी के साथ। और ये है हमारी आइसक्रीम, यम्मी रोल वाली आइसक्रीम। ये शुरू में आपने देखा, ये है हमारी बेटी की आइसक्रीम। और मार्केट में देखिए कितना मज़ा आ रहा है, और मन कर रहा है दिवाली तक रोज़ घूमने आओ लाल कोट में। असम गाइस 5:15 बजे की शॉपिंग करनी शुरू की है और अब रात के हो गए 10:15। बीच में मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए घर पे रुकी हूँ, चाय पी और ब्रूनो को खाना खिलाया और अब मैं चली गई। 10:15 बजे घर आई हूँ और सामान मैं अभी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि धनतेरस आधा आज है आधा कल है, तो वो 2-2 दिन हमारी शॉपिंग चल रही है। और कल है हवन, तो जो आना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर आइएगा। सुबह 11 बजे का टाइम है। और देखिए मैंने अपनी पट्टी भी करा ली है फिंगर पे डॉक्टर के पास। उन्होंने बोला आपके नील में पस पड़ने लगी है, तो आपको दवाई भी खानी पड़ेगी और पट्टी भी 3-4 दिन करानी पड़ेगी। और मैंने बाकी के सारे नेल्स अपने राइट हैंड के निकाल दिए। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये मैं अभी पट्टी करा कर आई हूँ अपनी फिंगर पे, क्योंकि इसमें पस पड़ने लग गई है, तो अब ये नहीं चलेगा। तो मैंने बाकी सारी फिंगर में से भी जो नेल्स थे वो निकाल दिए हैं। और ये देखिए ब्रूनो के पता नहीं क्या मस्तियाँ चल रही हैं, ये क्या मुंह में डाल के बैठा हुआ है। यहाँ है सामान जो मैं लाई हूँ, ये पूजा हवन का सामान है, ये फूल मालाएँ हैं, ये टमाटर गोभी, ये झाड़ू, और ये ब्रेड, ये पटाखे ढूंढ के लाए हैं, और ये एक रंगोली लाए हैं जो भी लगाएंगे हम बाहर सजाकर। तो ये सामान अभी हम लेकर आए तब के गए हुए। इतना रश है गाइस बाज़ार में, हम बता नहीं सकते, लेकिन जितनी रौनक है ना उतना ही मज़ा आता है। जाम में फंस जाओ और फिर खाते पीते निकलो, बड़ा ही मज़ा आता है। तो मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि बहुत लेट हो गए, 10:15 हो गए, बच्चों को भी भूख लगी हुई है। और खाने में आज हम बना रहे हैं रात को पूड़ी छोले, तो फटाफट जाती हूँ, ये सब समेटती हूँ और फिर बनाती हूँ खाना। गाइस हमने भी अपने घर में बड़ी फैंसी लाइटिंग लगाई है, मैं आपको लाइटिंग दिखाना ही भूल गई, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जो बाहर का हमारा गैलरी पोर्शन है, हमने उसको कैसे लाइटिंग से सजाया हुआ है। ये देखिए, ये लाइटिंग लगी हुई है और इससे पूरी गैलरी में पूरा ऐसे गोल 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 आप देख रहे हैं, पूरी मल्टी कलर लाइटिंग पूरी गैलरी में आ रही है इस बल्ब की वजह से। और ब्रूनो भी बड़ा एक्साइट होता है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने लगाई हुई है लाइटें सारी बाहर गैलरी में, और ये यहाँ से यहाँ तक है। ये देखिए
ये लगी हुई है पूरी। और हमारी गली भी बहुत सजी हुई है, चारों तरफ लाइटिंग है और बहुत सुंदर लाइटिंग है। चारों तरफ लग रहा है कि दिवाली एक्चुअल में सेलिब्रेट होती है। गाइस फाइनली छोले बन गए और मेरी बेटी ने खाई है पूड़ी छोले, बेटा खा रहा है रोटी, मैं खाऊंगी चावल छोले। और इतना हेक्टिक डे रहा है, आपने देखा स्कूटी लेके इधर भाग, फिर घर आ, फिर उधर भाग। 5:15 बजे की निकली मैं रात को 10:15 बजे घर पहुंची हूँ और वापस से बॉडी पेन स्टार्ट हो गया। बट छोड़ी चलता रहेगा, दिन त्यौहार पे तो मौसम भी ऐसा चल रहा है। तो छोले एक्चुअली बहुत यमी और टेस्टी बने हैं और जो मैंने अपना घर का मसाला पीस के रखा हुआ है वही डाला है। और ये देखिए हमारे रगड़ा छोले। कुकर में एक्चुअली चावल बन रहे हैं तो मैंने इसलिए छोले बाउल में पलट लिए। और ये हैं हमारे घर के बने हुए यम्मी चटपटे पंजाबी रगड़ा छोले। और यहाँ कुकर में बन रहे हैं चावल। ये है हमारा आरवी। ओए हाय, क्या चल रहा है आपका? डिनर। हाँ डिनर। तो तूने पूड़ी क्यों नहीं ली? छोले इतने टेस्टी बने हैं। अच्छा, कंट्रोल करके खाना, नहीं अच्छी बात है, इट इज़ वेरी गुड। और ये जो मेरा दूसरा बेटा है ये पूड़ी छोले नहीं खा रहा, एक्चुअली खा रहे हैं मारी के बिस्किट जो इसके मोस्ट फेवरेट हैं। इसके चावल अंदर बन रहे हैं। ब्रोनो बोनी, अच्छा इधर देख। ये हाथ किसका है? ये हाथ हमारे पड़ोसन का, पड़ोसियों की बेटी का। Yo, BTS। she so bekar choice. Like seriously? गीगा चड मेंबर। गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। और कल है धनतेरस का हवन और आप सब भी शामिल होइएगा। जो नहीं आ सकते वो वीडियो में देख लीजिएगा, ब्लेसिंग्स आपको वहीं से मिल जाएंगी हमारी तरफ से। तो मिलती हूँ कल। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पता है मैं अभी सब्सक्राइब को बोलने लगी थी, सप्लाई कीजिए, सॉरी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मैं बहुत थक गई, सप्लाई कीजिए। मैं बहुत थक गई। बट अभी ये देखिए, चाहे मैं कुछ ना कर रही हूँ, चाहे मैं बोर हो रही हूँ, चाहे मैं आपको बोर कर रही हूँ, लेकिन मैं ब्लॉग करती रहती हूँ ना। गाइस जब मम्मी ड्राइविंग कर रही थी ना, वो जब थक गई थी तब पता लग रहा था, डर लग रहा था मेरे को मम्मी। हाँ, इसको एक्चुअली आज मेरे साथ ना पीछे बैठते हुए डर लग रहा था। मेरी स्कूटी आज कहीं पर भी इधर उधर जा रही थी और मुझे कह रहा था अब क्या चला रही हो, रुको मैं चलाता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं ही चलाऊँगी। बहुत जाम था यार, स्कूटी चलाते चलाते हाथ पैर दर्द हो जाते हैं। बाइक और कितनी बहुत देर चलाई, छोड़ो। तो मैं आपसे मिलूँगी कल। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छा खाइए, बढ़िया बनाइए। और एक आधी रेसिपी हमारे साथ भी बैठ के मेरा सूट ठीक करना है। फिर रुक जा, भी बात करती हूँ। चलिए गाइस मैं आपसे मिलती हूँ कल, तो बने रहिए हमारे साथ। और कल का ब्लॉग मिस मत कीजिएगा। हैप्पी धनतेरस, गुड नाइट, बाय बाय।